बिहार में बनी नई एनडीए सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में बिहार में 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की बात कही है। और इसको लेके जो मुख्य सचिव हैं ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है और जो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो बिहार के जो कई चीनी मिल हैं, जो बंद चीनी मिलें हैं, उन्हें फिर से शुरू किया जा सकता है या शुरू हो जाएंगी। तो उसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि चूँकि एक तरह से अब नई संभावनाएं फिर से जगी हैं उन किसानों के लिए जो गन्ना की खेती करना चाहते हैं। तो चीनी मिल शुरू करने की भी बातें सरकार की ओर से कही गई हैं। उसके बाद से हम आज आपको कुछ ऐसे गन्ना की जो खेती करना चाह रहे हैं किसान, और वो कौन कौन से गन्ना के साथ क्या क्या अन्य फसलों की खेती कर सकते हैं, और गन्ने में बिहार की जो धरती पे जो गन्ने की खेती होती है उसमें कौन कौन से जो प्रभेद हैं, जो किस्म हैं, वो काफ़ी अधिक मात्रा में उनकी जो खेती की जाती है, उसको लेकर आज हम इस वीडियो में बताने का एक प्रयास करेंगे। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और समझते हैं कि गन्ना के साथ कौन कौन से बीजों का कौन से अन्य फसलों की आप खेती कर सकते हैं, और कौन कौन से प्रभेद जो हैं जो बिहार के क्लाइमेट, बिहार के लिए की ज़मीन के लिए गन्ना के तौर पे अनुकूल है। तो इन्हीं वीडियो को इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने का एक प्रयास करेंगे। तो आइए जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कि गन्ना की अगर खेती करना चाहते हैं तो कौन से प्रभेदों का उपयोग करें, और साथ ही साथ गन्ना के साथ अन्य और कौन से फसलों की खेती उसके साथ आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम इस समय मौजूद हैं सारण जिले के जो सोनपुर हैं में वहाँ पे हैं, और सोनपुर में इन दिनों मेला लगा हुआ है। सोनपुर का हरियर क्षेत्र का जो कहा जाता है सोनपुर का मेला, वो लगा हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। और इस पशु मेले में एक तरह से एक जो कृषि विभाग की ओर से भी अलग अलग चीज़ों का स्टॉल लगाया गया है और बताने का प्रयास किया गया है। उन्हीं में से एक गन्ना उद्योग विभाग की भी ओर से स्टॉल लगाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि गन्ना के कौन कौन से प्रभेद हैं और कौन से प्रभेद के साथ आप कौन से अन्य फसलों की भी खेती कर सकते हैं। तो आइए इस मॉडल को जरिए समझने का प्रयास करते हैं और कुछ हम आपको बताने का भी प्रयास करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि CO 98-014, और ये जो है, और ये जो है इसके साथ ये जो आप देख रहे हैं गेहूँ गन्ना लगा हुआ है, और इसके साथ आप लहसुन की भी खेती प्लस लहसुन की खेती कैसे कर सकते हैं, तो ये इस मॉडल में बताने का एक प्रयास किया गया है, जिसे आप इस मॉडल में देख सकते हैं। ये देखिए कि मेड़ी पे आप लहसुन लगाइए और जस्ट उसके बाद नीचे आप जो है गन्ना लगा सकते हैं। जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे तो गन्ना के साथ प्याज की भी बातें हुई हैं, यानी कि COP 9301 जो है गन्ना का जो प्रभेद है वो है, और उसके जस्ट बगल में एक तरह से प्याज लगाया गया है। और प्याज यानी कि गन्ना, केवल गन्ना की खेती आप नहीं कर सकते, बल्कि गन्ना के साथ और भी अतिरिक्त जो है उन फसलों की भी खेती आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए ये लगाया गया है, गन्ना और प्याज की बातें की गई हैं। और थोड़ा सा आप साइड हो जाइएगा तो ये देखिए इसके बाद CO 0238 है, और गन्ना प्लस आलू, यानी कि गन्ना की भी खेती है और आलू की भी आप खेती इसमें आसानी से कर सकते हैं। COP 112 जो गन्ना का प्रभेद है, उसके साथ मसूर, गन्ना प्लस मसूर की बातें हुई हैं। आप देख सकते हैं मसूर लगा हुआ है, ये देखिए। तो ये एक बताने का प्रयास है किसानों को कि भाई अब आप जैसे खेती के लिए जो ज़मीनें हैं वो कम होती जा रही हैं, तो उसमें आप केवल एक फसलों को लगा के आप कमाई नहीं करें, बल्कि आप उसके अलावा भी उसके साथ जो समानांतर जो अलग और फसलें हैं उनको भी आप लगा के एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। यानी कि एक ज़मीन में आप एक साथ एक खर्च में 2 तरह की फसलों का उपयोग कर सकते हैं। उसको एक तरह से बताने का प्रयास किया गया है कि जिस तरह से कृषि में चीज़ें बदल रही हैं, कृषि तकनीक और आधुनिक खेती की बातें हो रही हैं, उनमें से इस तरह के मॉडलों को बताने का प्रयास किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि गन्ना प्लस मसूर है, बगल में गन्ना प्लस मक्का, यानी गन्ना के साथ आप मक्का की भी खेती कर सकते हैं। और COLK जो है 12209 किस्म है, और उसी के बगल में COLK का जो 94-184 जो गन्ना का किस्म है, उसके साथ मक्का का भी बात हुआ है। सरसों भी लगाया गया है कि गन्ना के साथ आप सरसों की भी खेती कर सकते हैं, गन्ना के साथ आप मटर की भी खेती कर सकते हैं, और इसके साथ अलग अलग प्रभेदों को भी बताने का प्रयास किया गया जो गन्ना के हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से एक तरह से आप लहसुन प्याज से लेके जो दलहन की भी खेत है, दलहन तिलहन, इसका भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि आप सब्जी उब्जी की भी खेती आसानी से
कर सकते हैं गन्ना के साथ। ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप कौन कौन से फसलों को आप गन्ना के साथ लगाएंगे तो वो फ़ायदेमंद है और वो आसानी से हो सकता है और किसी तरह की दिक्कतें नहीं हो सकती हैं। तो ये गन्ना के साथ धनिया का भी एक मॉडल दिखाया गया है कि आप गन्ना के साथ धनिया भी लगा सकते हैं। और ये देखिए गन्ना के साथ गाजर का भी आप कर सकते हैं खेती आसानी से, एक ही खर्च में और एक ही कम में आप इस तरह के आप जो है अलग अलग कर सकते हैं। तो ये देखिए मूली का भी है, गन्ना के साथ मूली का भी है, तो आप ये भी आप गन्ना के साथ मूली की भी जो है बुआई कर सकते हैं। तो ये है, और इसके साथ गन्ना प्लस चुकंदर की भी बातें हुई हैं कि गन्ना के साथ आप चुकंदर की भी खेती आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से एक तरह से बताने का पूरा प्रयास किया गया है कि आप गन्ना की अगर खेती करने की इच्छा रखते हैं तो आप गन्ना के साथ इसके अलावा एक एडिशनल जो इसके साथ जोड़ के आप इन फसलों की भी खेती कर सकते हैं। तो समय के साथ खेती में बहुत कुछ बदल रहे हैं और वैज्ञानिक हर रोज़ एक नए नए मॉडल या एक नए नए कॉन्सेप्ट के साथ किसानों को बहुत कुछ बताने का प्रयास भी कर रहे हैं, और इसी में से एक प्रयास ये बताया गया है। और चूँकि बिहार में इस बार जो सरकार की ओर से 9 बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की बातें कही गई हैं, उसके बाद से ये उम्मीदें बढ़ी हैं कि शायद आने वाले दिनों में जो बिहार में जो खेती है या गन्ना की जो खेती है उसका क्षेत्रफल बढ़ने की उम्मीदें हैं, क्योंकि जैसे ही चीनी मिल शुरू होने की कवायदें तेज़ होंगी उसके साथ ही जो है किसान अन्य फसलों के अलावा भी चीनी मिल और अन्य माफ़ी चाहता हूँ गन्ना की खेती की ओर भी कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये एक तरह से पूरा है। और तो चूँकि ये समय ऐसा है कि इसमें हमने सोचा, किसान तक ने सोचा कि अगर चीनी मिल शुरू करने की बातें हो रही हैं तो भाई चीनी मिल शुरू होंगे तो गन्ने की ज़रूरत होगी, और गन्ना के लिए किसानों को बताने की ज़रूरत है कि कौन कौन से गन्ना की किस्में हैं, क्या कुछ हैं, उसे कैसे आप गन्ना के अलावा अन्य फसलों की भी खेती कर सकते हैं, यानी कि एक खर्च में आप कई अन्य फसलों की भी कैसे खेती कर सकते हैं, इसको भी बताने का प्रयास किया गया है गन्ना उद्योग विभाग की ओर से। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये पूरी अलग अलग जो हैं, और इस गन्ना के जो मैंने एक पौधा आपको जो बेसिक दिखाया कि उसके फसल को, और ये इसके बड़े प्रारूप है जो तैयार फसल हैं, अलग अलग बीजों के जो अलग अलग हैं वो आप देख सकते हैं। अलग अलग बीजों के जो प्रभेदों के जो गन्ना है उनकी आप ऊंचाई, हाइट और तमाम चीज़ें देख सकते हैं कि कितनी हाइट है, कैसे एक तरह से प्रयास किया गया है, अलग अलग कॉन्सेप्ट के ज़रिए बताने का भी प्रयास किया गया कि आप कैसे कर सकते हैं। जो क्यारी की बातें हो रही थी उन क्यारी की भी बातें दिखाई गई हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा बताने का प्रयास है हमारा कि बिहार के किसानों के लिए विशेष तौर से कि आप कैसे क्या कुछ गन्ना में अलग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सरकार की घोषणाएं 9 चीनी मिलों को, बंद पड़ी चीनी मिलों को शुरू करने की बातें कही जा रही हैं, उसके बाद से अब शायद ये उम्मीदें हैं कि गन्ना की जो खेती है उसमें थोड़ा सा रफ्तार आएगा या क्षेत्रफल में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीदें हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अगर कुछ समयों से, कुछ सालों से आप अगर गन्ना की खेती करना बंद कर चुके हैं तो आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी होगा कि गन्ना के लिए आपको कौन कौन से किस्म हैं, प्रभेद हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, और इसमें जरिए हमने बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और भी इस तरह की वीडियो के लिए आप किसान तक के साथ जुड़े रहिए। हम हर रोज़ हर क्षण आपके लिए इस तरह के अच्छे वीडियो लेके आपके बीच उपस्थित रहेंगे। अभी के लिए बस दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।